Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Where Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या डेफिनेटली होने वाला है। टू व्हाट एक्सटेंट will be your wishes get fulfilled? So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369। फॉर डेली रील्स प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो चलिए देख लेते हैं कि अगले 15 दिन में आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आने वाले हैं, किस हद तक आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरा होगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द 10 ऑफ वैंड्स। ऑलराइट, वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स। ओह वाओ, स्ट्रॉन्ग फायर साइन है यहाँ पे सब। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइट ऑफ कप्स, दो कार्ड निकल के आया। वाओ, 8 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है हमारे पास द एम्परर। वाओ, पेज ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस। सो जस्टिस इज रीलोडेड। सो यहाँ पे है लिब्रा, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। ओके, एंड यहाँ पे है हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, सारे साइंस है। अगर कोई यस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 8, 9, 4, ओके, 10, 1 एंड 2 एंड 11। ठीक है, सो 1, 2, 10, 11, 4, 9 एंड 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में किस हद तक आपकी मनोकामनाएं पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी दैट चाहे आपकी इनकम किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी तरह से रोज़गार जो है वो कर रहे हो, ठीक है, आपके पास अधिक से अधिक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे यू विल गेट इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हो सकता है कि किसी ने लॉटरी लग गया, ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना, तेरा तो लॉटरी लग गया है, उस तरह से हो सकता है। कुछ इस तरह से भी हो सकता है आपके ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं पे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। ऐसे तो आपका मंथली सैलरी है ही, उसके साथ साथ आप एडिशनल सोर्सेज से में भी आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया था, उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। मे बी शेयर मार्केट में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से आपको गेंस मिल रहे हैं, स्पेकुलेशंस जिसको बोला जाता है। हो सकता है कि मे बी इट वाज अ डिक्लाइन, ठीक है, इन द फाइनेंशियल एरिया, बट अचानक आप देखोगे कि वृद्धि होते हुए कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी इसी तरह से फाइनेंशियल आउटकम जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेडी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एक नई मुझे दिख रहा है कि एक न्यू कोर्स, हो सकता है कि कुछ कोर्सेस में आप एनरोल हो, ठीक है, आपने ऑलरेडी देख लिया है उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, एंड हो सकता है कि आपका मन करे कि उस सारे कोर्सेज में हम एनरोल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपने देख लिया कि किस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमेशन है, किस तरह से गेमिंग चैनल है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें कैसे प्रॉस्पेक्ट्स है, फ्यूचर करियर बहुत ज़्यादा अच्छा है। मे बी आप कोई भी फील्ड में हो सकता है, राइट। सो यू आर जस्ट सीकिंग दैट। सो बेसिक जो है द फाउंडेशन कोर्स आप ऑलरेडी शुरुआत कर रहे होंगे और एक नई शुरुआत ऑलरेडी कर चुके होंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी बॉस, आपकी सुपीरियर, आपको जो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, सो दे विल बी हाईली सेटिस्फाइड ऑफ यू, क्योंकि वो आपको जो भी टास्क देंगे, ठीक है, वट एवर द टास्क दे विल बी गिविंग यू, ठीक है, आप उसको डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर लोगे।
अब समझ में आ रहा है ना आपको? डेडलाइन से पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और कर भी लोगे आप, क्योंकि आप अपनी पूरी तरह से जो फोकस है और अटेंशन है कहीं ना कहीं पे करियर के ऊपर आप दे रहे हैं। चाहे जितना भी डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे जितना भी डिविएशंस हो, चाहे जितना भी हालात गंभीर हो, लेकिन आपकी सारी जो जैसे बोला जाता है ना कि जैसे साधना करना, ठीक है, जैसे तपस्या करना, उस काम के लिए जिस काम के लिए भेजा जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पे यू विल सर्च एवरीथिंग। तो हर एक, जैसा होता है ना तलाशी करना, और जब कोई तलाशी कर रहा है तब क्या होता है, हर एक चीज़ छानबीन करके देखा जाता है। एवरी इंफॉर्मेशन इज स्कैन्ड, राइट। किसी के साथ आपका पूरी तरह से फ्लुएंट बातचीत होगा, एकदम फेस टू फेस हो सकता है या थ्रू इंटरनेट हो सकता है कि उसके साथ आपका साफ साफ डीलिंग्स हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट पेपर आप भेज सकते हैं, वो साइन कर सकता है, या वो भेज सकता है, आप साइन करेंगे। हो सकता है कि आपने सोचा कि किसी को इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है तो रेंट में दे दें, ठीक है। सो आप रेंट में दे रहे हो, उसके साथ आप लीज़ या रेंट एग्रीमेंट आप साइन करवा रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स। कहीं ना कहीं पे मैसेजेस बहुत फास्ट आपके पास आ रहा है। वो अर्जेंट मेल हो सकता है या रिलेट कर सकता है आपकी एडमिशन लेटर हो सकता है, राइट। आपकी ऑफर लेटर हो सकता है, आपकी ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है, या आपको बोला जा सकता है यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एंड नाउ फॉर द सेकेंड राउंड आपको हमारे पास हमारे जो साइट है वहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप किसी भी तरीके से इंटरव्यू दे रहे हैं, और वहाँ पे जो भी बॉस होंगे आपके, जो भी इंटरव्यू ले रहे होंगे आपका, मे बी HR, मे बी द डिपार्टमेंटल हेड, जो भी हैं, CEO ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी, कभी कभी वो भी बैठ जाते हैं, राइट। सो यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। और अगर आप खुद ओनर है उस कंपनी का, मुझे दिख रहा है आप रिक्रूट करोगे बहुत सारे नए स्टाफ को, क्योंकि आप, हो सकता है कि आपको दिया गया है वो ड्यूटी, मे बी यू आर द HR, मे बी यू आर द डिपार्टमेंटल हेड, आपको दिया जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हायर पोजीशंस में काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे लेडीज़ है, वुमेन है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल पोजीशन में काम कर रही है, आपकी वाइफ हो सकती है कि काम कर रही है। एक न्यू बात करते हैं हम, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है व्यूअर्स का, वो है रोमांस लव रिलेशनशिप। येस, व्हाई नॉट, ओके, व्हाई नॉट, राइट। सो विद द एस ऑफ वैंड्स एंड विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर जिसको बोला जाता है आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। द ग्रेन्स, यहाँ पे देखो जो दाना है, ठीक है, कितना ज़्यादा मुझे दिख रहा है गोल्डन गोल्डन कलर, और मुझे दिख रहा है यहाँ से जैसे पता नहीं, इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, आपको कुछ ऑफ़र करे फॉर रोमांटिक डेट्स, फॉर डिनर, फॉर एवरीथिंग, और वो आपको तरीका ढूंढे कि किस तरह से आपको आपके साथ बात किया जा सकता है। मे बी यू मीट दिस पर्सन एट योर वर्क प्लेस। हो सकता है कि आप टाइम शिफ्ट, मतलब ऐसा है कि आप शिफ्टिंग ड्यूटी करते हैं, राइट। सो हो सकता है कि थोड़ा सा आप लेट रह गए थे ऑफिस में, और उस इंसान का उस दौरान आने वाले थे, मतलब अराइवल हुआ था, हो सकता है ना, वो टाइम लैप्स जो होता है, वट एवर दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है। सपोज़ आपका ड्यूटी टाइमिंग्स था अराउंड 10 o'clock से लेकर 8 o'clock तक। सो कहीं ना कहीं पे आपको जाना पड़े 10 बजे और उसका आना होगा 9:30 बजे। तो आपके साथ उस तरह से मुलाकात हो सकता है, या अचानक हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, या रिश्तेदारी में हो सकता है। सो आई डू फाइंड कि ये इंसान किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई डू फाइंड एन यूनिकॉर्न ओवर हियर, जो ऐसे ही दर्शाता है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस ही होगा, और ये इंसान काफ़ी ड्रीमी होंगे, और वो आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट कर सकते हैं। मे बी समथिंग रिलेटेड टू पर्ल, और समथिंग रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ ड्रेस या परफ्यूम्स, कुछ भी हो सकता है वो। सो देयर विल बी लवली डेट्स, एंड आई डू फाइंड कि अगर कोर्ट मैटर्स था, अगर लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपका बाकी था, वो भी कंप्लीट होगा। किस हद तक आपकी खुशियाँ फुलफ़िल हो रही है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ऐसे ही चाहते थे कि मुझे वर्कलोड मिले और मैं रिसर्च करूँ उसके ऊपर, मुझे तरक्की चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके सारे जो
सारे जो दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड वर्क, जिसको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा आपने इवन फास्टिंग रख के भी, कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं शायद आप वीक डेज़ में आप फास्ट रखते हो, और फास्टिंग रखने के बावजूद भी आपने क्या किया, आपने एक नई मतलब कुछ आपने देखा नहीं कि कितना घंटा काम करते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैं लेती हूँ ना फ्लिपकार्ट या अमेज़न से, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मैं देखती हूँ कि उस दिन फास्ट है। मैं जब पूछती हूँ उनको तो बोले कि उस दिन फास्ट है, इस दिन, तब भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं वो कब घर भी जाएंगे, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग टू यू। जितने भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जितना भी डिलीवरी एजेंट्स आते हैं, उनका एक ही है कि चाहे जितना भी फेस्टिवल हो उनको काम करना पड़ता है। तो दैट इज़ द सेक्रीफाइस, कुर्बानी उसको बोला जाता है। सो कुर्बानी का तो फल आपको मिलेगा ही ना। कौन बोला है? चाहे जितना भी लोग आपके अगेंस्ट में चले जाए, जो हार्ड वर्क देख के वो जेलस हो जाएंगे, क्योंकि वो तो इतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप हमेशा ही आप देखते आए हैं दैट यू हैड ऑलवेज बिन अंडर पेड बट यू ओवर वर्कड। आप बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन आपको अंडर पेड किया गया है। सो इस चीज़ के खिलाफ शायद आप बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आप थक गए, ठीक है, भाग्य के हाथ में। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि येस यू आर गेटिंग दैट पोजीशन, क्योंकि है आपके अंदर वो इंटेलिजेंस। हो सकता है नेक्स्ट प्रमोशन पार्टी आप ही के घर में हो और सब लोग यहाँ पे इनवाइटेड रहे, ठीक है। एंड यू विल बी गेटिंग लॉयल पार्टनर्स, ठीक है। आपके पार्टनर जो होंगे वो कमिट करेंगे आपको, और भले उनकी एक्सप्रेशन बहुत बोल्ड सीरियस दिखे, बट कहीं ना कहीं पे दे विल जस्ट, एंड यू आर गोइंग टू गेट, ऑफ कोर्स द थिंग इज़ लाइक दैट जस्टिस। एंड जस्टिस यही होता है कि इक्वालिटी है, ठीक है। अगर जिसने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसको रिज़ल्ट मिलेगा, जो भी हकदार है उसको अपना हक मिलेगा, क्योंकि कानून जो है वो जैसे बोला जाता है जस्टिस इज़ डिलेड बट इट इज़ नॉट डिनाइड। जो ऐसे ही कोर्ट कचहरी को छोड़ दो, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो इस तरह से भी है कि उसको अपना जो है औकात दिखाई देता है, ठीक है। यूनिवर्स उसका औकात दिखाई दे देता है कि यस यू डिज़र्व दिस एंड दैट पर्सन डिज़र्व दैट। आप इसके लिए हकदार हो, आप बहुत अच्छा के लिए हकदार हो, और वो इंसान इसके लिए इसके ही हकदार है। सो यहाँ पे जो भी पनिशमेंट जिसको भी मिलना है वो मिलेगा, जिसको भी रिवॉर्ड्स मिलना है लाइक वो मिलेगा ही। 3 ऑफ कप्स इंडिकेट कि आप अपने कज़न्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, एंगेजमेंट की खुशखबरी आ सकती है। किसी के घर में कुछ गोद भराई फंक्शंस इस तरह से रखा जा सकता है। मे बी अराइवल ऑफ अ बेबी, ओके, मे बी 6 मंथ्स हो गया है एंड बेबी शावर होगा, इस तरह से हो सकता है। यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि ये चीट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को। गवर्नमेंट जॉब्स, अगर मैंने आपको यही कहा कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन लेके तलाशी करके सारे एक एक इन्फॉर्मेशन आपने लिया है, सो उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ब्रिटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है किसी पार्टनर का आपके, जो इनके साथ हो सकता है कि आप मिलने वाले हैं। मस्टैच हो सकता है उनका, दिखाई भी दे रहा है। लव्स टू ईट आइसक्रीम एंड चॉकलेट सैलड, हो सकता है कि आपके पर्सन को पता हो कि आपको बहुत पसंद है, या आपको पता है कि आपके पर्सन को पसंद है, तो आप उनके लिए ये सब कैरी करें। आई एम नॉट रेडी फॉर एनीथिंग फॉर नाउ। हो सकता है कि आपके बॉस आपको छुट्टी देने के लिए तैयार ना हो, क्योंकि उनको पता है दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग, ओके। नेक्स्ट इज़ दैट काइंड हार्टेड एंड एम्पैथेटिक रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप आपको ज़रूर मिलेगा जो बहुत ज़्यादा आपके लिए दयालु हो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट डील्स विथ मशीन्स, हो सकता है कि आपको शौक हो गैजेट्स ख़रीदना, या कुछ मशीन्स आप अपने कंपनी के लिए हो सकता है कि ख़रीदे, परचेज़ करें, ओके। कैंसर साइन हो सकता है आपका। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर्स है जो मे बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट बिकॉज आई मेड सम दैट सीक्रेट एडमायरर स्टॉक यू रेगुलरली। कोई ऐसा हो सकता है जो आपको पूरी तरह से, बिकॉज विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स ऑल्सो इट इज़ कन्फर्म्ड,
कि कोई आपको स्टॉक लॉस पाए, ये आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, बट मे बी दिस पर्सन टर्न्स आउट टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, गॉड नोज ना। ओके, लग रहा है वो ताक झाक कर रहा है, मे बी आपके साथ वो बात करना है उसको। फेट, एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। सो कहीं ना कहीं पे आपने जो भी एफर्मेशंस किया है आज तक किया है, ठीक है, आपने तो हमेशा एक्सेप्टेंस के लिए ही किया है ना, रिजेक्शंस के लिए तो नहीं किया होगा। सो यहाँ पे जो है आपकी भाग्य आपकी साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। विद द ब्रूम इट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस स्टार्ट। जब भी झाड़ू आ जाता है, मैंने आपको बताया कि थर्सडे के दिन, ठीक है, झाड़ू आप खरीद सकते हैं क्योंकि उस दिन माना जाता है कि लक्ष्मी जी है, और दिवाली के समय भी लोग झाड़ू खरीदते हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। बट झाड़ू मतलब बहुत ज़्यादा शुभ चीज़, अगर आप देख भी लेते हैं तो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी। यहाँ पे भी फिशेस है, यहाँ पे भी फिशेस है। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप करोगे भी, और हो सकता है रोमांटिक एनकाउंटर्स हो, एंड डेफिनेटली गो फॉर स्विमिंग विथ योर पार्टनर, इस तरह से मुझे दिख रहा है। मेडिटेशन, क्लैरिटी, इस तरह से आपको मिलेगा। कनेक्ट विद गेया, गेया इज़ द मदर अर्थ, ठीक है। आप अगर कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं कर सकते, सो ऑफ कोर्स आप सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। जैसे बोला जाता है नारायण समर्पयामि, ओके। एंड लर्न फ्रॉम लाइफ। आप अगर एक स्टूडेंट है, एजुकेटर है, प्रोफेसर है, इवन इफ़ यू आर स्टूडेंट, जैसा होता है ना कि हम लोग अभी भी यूनिवर्स के सामने स्टूडेंट ही है, क्योंकि बहुत सारे रहस्य है जो उसका पता हमें आज भी नहीं है, ठीक है। हम ऑल एट ए टाइम सब कुछ नॉलेज के हकदार नहीं हो सकते। स्टिल वी हैव टू लर्न एवरी डे। हर दिन होता है कुछ सीखने का, ठीक है, एक्सपीरियंस करने का। और जैसे कुछ टफ डेज भी जाते हैं जहाँ पे हमको लगता है इससे बुरा दिन और नहीं गया होगा मेरे लाइफ में, और जब अच्छे दिन आते हैं तब हमें लगता है अरे वाह, इससे अच्छे दिन तो नहीं आए। तो कुछ ना कुछ हमें सीखना ही पड़ता है कि बुरे दिन भी अगर है तो अच्छे दिन भी होंगे। सो एवरीथिंग हैज़ गॉट सम वैल्यू। अगर आपने कुछ सीखा है, देखो यहाँ पे ग्रे हेयर है, सो ऑफ कोर्स यू हैव लर्न फ्रॉम लाइफ, सो ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस का वैल्यू तो देना ही है यूनिवर्स को आपको। ये देखो एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, सो तरक्की होना ही फल। यहाँ पे द वाई द लेडी इज़ फैट, बिकॉज शी इज़ नॉट दैट फैट, शी इज़ नॉट ओबीज, ओबिसिटी नहीं है ये, बट यहाँ पे क्या है ना, शी इज़ ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, तरक्की, वृद्धि, ठीक है। उससे सर अभी कुछ मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गिव सम गाइडेंस टू माय व्यूअर्स, यूनिवर्स प्लीज़ गिव सम गाइडेंस टू माय व्यूअर्स, प्लीज़ गिव सम गाइडेंस टू माय व्यूअर्स, प्लीज़ दे दीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। अगर कोई पर्टिकुलर जॉब है, वीज़ा है, कुछ भी है, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, समाचार आप लेना चाहते हैं तो लो। जिस तरह से आप हमेशा अपने आप को ना एक न्यूज़ रिपोर्टर के जैसे ही समझना, जो हमेशा तलाश करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट, इन द नियर फ्यूचर, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास रखते हैं फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, एंड यू विल गेट योर डेस्टाइन पार्टनर वेरी सून इन योर लाइफ। हेल्पफुल पीपल, सहायता मिल सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपको बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ बेबी शावर है, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, कुछ पाठ यहाँ पे चल रहा है। जैसे क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम, हिंदूज़, एवरीवेयर देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ मंत्रस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ अच्छे चैटिंग हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब अच्छे कुछ, नॉट चैटिंग, इट्स अ चैटिंग ऑफ मंत्रस। नो नीड टू वरी, डरने का कोई ज़रूरत नहीं। आप डर रहे हो मुझे लग रहा है, अनलाइकली जो आप गलत सोच रहे हैं सो वही होगा। अगर आप गलत सोचे तो गलत होगा, पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव होगा, एज सिंपल एज दैट। सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.